नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक 50.30 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में 0.06% का इसने अप मूव दिया था। मार्केट कैप है 68,000 करोड़ के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग 13.20% है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 2 है। अभी के लिए डेथ क्रॉस के काफ़ी पास है ये स्टॉक। पीई रेशो जो है वो मीडियन से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। अभी के लिए आया है आज इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसका ये सेल्स जो रही हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से जंप होता हुआ दिखाई दिया है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास का जंप है। डबल तो नहीं है, उससे कम ही है, बट उसके आसपास का है। यहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस आए हैं वो भी काफ़ी बढ़ के आए हैं एंड पिछली बार कम थे क्योंकि सेल्स भी कम थी तो एक्सपेंसेस भी कम थे। इस बार सेल्स भी बहुत अच्छे आई हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में सेल्स भी कम थी तो एक्सपेंसेस भी ऑफकोर्स कम थे। अभी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 500 करोड़ का आया है। पिछली बार 294 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 248 करोड़ का था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप यहाँ पे देखने को मिला है एंड अभी तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है 3 साल का, उसमें तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा दिखाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17% का है। पिछली बार 14% का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 16% का था। तो अभी तक के लिए यहाँ पे हमें 18% का दिखा है, उसके बाद यहाँ पे 18% का दिखा है एंड अभी 17% का है। तो एवरेज वाइज ठीक चल रहा है। एंड अभी के लिए अगर हम अदर इनकम की बात करें तो 28 करोड़ की आई है। तो यहाँ पे अदर इनकम भी बढ़ के आई है 10 करोड़। पिछली बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 करोड़ बढ़ के आई है एंड ईयर ऑन ईयर 20 करोड़ यहाँ पे अदर इनकम बढ़ के आई है। बट सिर्फ अदर इनकम की वजह से यहाँ पे रिजल्ट नहीं अच्छा है, ये एक अच्छी बात रही है। इंटरेस्ट 70 करोड़ का रहा है इस बार, पिछली बार 56 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 करोड़ का था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी बढ़ गया है तो वो भी माइनस होगा तो अदर इनकम का वो सारा वहाँ पे हो जाता है ठीक। और डिप्रिसिएशन की बात करें 66 करोड़ का है इस बार, पिछली बार 54 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 39 करोड़ का था। तो डिप्रिसिएशन भी इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा डाली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है वो रहा है 391 करोड़ का एंड यहाँ पे टैक्स स्लैब भी 1% का है। प्रीवियस क्वार्टर में 202 करोड़ का था एंड यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो था टैक्स स्लैब। 203 करोड़ का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो यहाँ से यहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है एंड टैक्स स्लैब जो थी ज़ीरो थी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो आया है हमारा 388 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में 201 करोड़ का था। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप हमें देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 203 करोड़ का था एंड अभी 388 करोड़ का है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो डबल तो नहीं है बट ये आई थिंक 90% के आसपास का आई थिंक ये जंप है। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.15 था एंड अभी 0.29 है। तो ये भी डबल से कम ही है, 30 से कम ही है। तो 95% के आसपास का आई थिंक जंप है। तो वो भी बता रही हूँ, अब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है ये। तो अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में 0.15 था, सेम एज प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के जैसा था। तो अभी के लिए वहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है। तो रिजल्ट बेसिकली ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बहुत अच्छा है। तो अभी आया है रिजल्ट जो आया है वो आफ्टर मार्केट आया है, मार्केट के बीच में नहीं आया है। तो आफ्टर मार्केट रिजल्ट का मतलब है कि कल इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो आज स्टॉक ने बेसिकली यहाँ पे हैमर दिखाया है, काफ़ी डाउन गया था स्टॉक एंड उसके बाद यहाँ पे हमें रिवर्सल मिला है। तो आई थिंक ये लोअर सर्किट में लॉक हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 5% का इसका सर्किट था तो एक काइंड ऑफ लोअर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखाई दिया था। ये आज हमें 0.06% का मूव मिला है। कैंडल रेड इसलिए है क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर हुई थी फिर नीचे गया। स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश भी करी बट नहीं जा पाया। तो कल मुझे लगता है कि इसका असर दिख सकता है। तो छोटे से स्विंग के लिए मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। बट इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो स्टॉक्स कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के जरूर चलेगा, रिस्क फैक्टर बहुत है। RSI 27.85 पे है एंड यहाँ से रिवर्सल मुझे लगता है कि मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है। बट कब तक मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो अब टाइम ही बताएगा। मेरे बोलने पे मार्केट ऑफ कोर्स नहीं चलती है। इसकी RSI देख लेते हैं तो 36.07 पे है एंड इसकी RSI करेक्ट होने का मतलब है कि लॉन्गर रन में हमारे पास बहुत हेडरूम है और बहुत अच्छे तरीके से हमें मूव मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है जब वापसी आएगी तो सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, सारे स्टॉक्स में रिवर्सल जब मिलेगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे। अपने हाई से
ये 71-72% के आसपास डाउन मूव कर रहा है, डाउन ट्रेड कर रहा है अभी। एंड काफ़ी अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के लिए। तो अगर शॉर्ट टर्म का मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकती, क्योंकि मार्केट ये बहुत बार देखा गया कि ऐसी गिरावट के बाद मार्केट जब वापसी लेती है तो फिर से टेस्ट करती है, तो उसका नहीं मैं कुछ बोल सकती मार्केट को। और अपने रेजिस्टेंस पे भी आज भी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके आई है निफ्टी। तो मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी पोजीशन का मौका है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मुझे बहुत ज़्यादा नहीं तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि 64 के आसपास ये स्टॉक घूम रहा होगा। और अभी के लिए देख लेते हैं एक बार कि कितना होता है। ओके, तो 64 के आसपास 27-28% के मूव की मैं बात करी तो उसको रीच करने के लिए हमारे पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने में 27-28% का मूव बहुत होता है। बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।